नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्जिमा या डर्माटाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आज के समय का स्किन रोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या है, जिससे भारत ही नहीं दुनिया की मैक्सिमम आबादी पीड़ित है। और इस समस्या का एलोपैथ में सिर्फ मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, लेकिन इसका क्योर लगभग नहीं है। जानते हैं कि ये एक्जिमा या डर्माटाइटिस है क्या। इसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि डर्माटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मल रीजन, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। तो किसी भी तरीके से स्किन की में अगर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो इसको आप डर्माटाइटिस या एक्जिमा कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या है? इसके लक्षण में जो फर्स्ट साइन आपको मिलता है वो है इचीनेस यानी खुजली। दूसरा ड्राई स्किन, स्किन आपका सूखा रहेगा। और तीसरा रैशेस बनना। तो ये तीन लक्षण तो ज़्यादा तो प्रोमिनेंट आपको मिलता है। इसके अलावा बम्प्स ऑन द स्किन, आपके जगह जगह स्किन आपकी मोटी हो जाएगी और एक उभार टाइप का, बम्प टाइप का दिखता है, तो ये हो सकता है। और थिक लेजरी पैचेस ऑफ द स्किन, तो कहीं जगह जगह मोटी मोटी चमड़े की जो है वो पैचेस बन जाते हैं जगह जगह, और उसमें से स्केलिंग भी होने लगती है, स्केल्स फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये हो गया। और स्वेलिंग हो सकती है। ये लक्षण तो होते हैं। इसके अलावा एडवांस कंडीशन एक आती है जिसे कहते हैं एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस। उसमें जगह जगह आपके चमड़े में स्केल्स फॉर्मेशन होने लगता है और चमड़ी जो है वो केचुल छोड़ने लगती है। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, ऐसे आपके जगह जगह चमड़ी केचुल छोड़ने लगती है। और उसमें आपको पूरी बॉडी में एक्सफोलिएशन होने लगता है, पूरी बॉडी से केचुल छूटने लगता है। और इसमें पेन, ड्राइनेस, स्किन का ड्राइनेस होता है, पेन होता है बहुत इसमें। और साथ साथ जगह जगह इसमें एब्सेस भी बनने लगते हैं। जब बुरी कंडीशन हो जाती है एब्सेस भी बनते हैं, तो बहुत ही भयानक कंडीशन हो जाती है। अब इसके हम कारणों के बारे में देखते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण भी, इसको अंग्रेजी में तो इसको कहा जाता है कि ये कई लेवल में इटियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी इसके कारण भी तमाम क्षेत्रों में अज्ञात है। फिर भी कुछ एक निश्चित ज्ञात कारण जो माने जाते हैं, तो इसमें तो एक तो जेनेटिक कारण भी हो सकता है। दूसरा इम्यूनो सप्रेशन, अगर किसी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रकृति है, यानी जिसमें रोग से लड़ने की क्षमता किसी की कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति को भी एक्जिमा या डर्माटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, इसमें आपको जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, विशेष प्रकार के कपड़े जैसे टेरिकॉट हुआ, तमाम ऐसे फैब्रिक्स हैं जो कि किसी न किसी प्रकार की एलर्जी क्रिएट करते हैं, तो इनसे भी डर्माटाइटिस होने का चांस है। तमाम प्रकार के डिटर्जेंट, सॉप हैं, कुछ केमिकल्स हैं ऐसे हैं जिनके संपर्क में आने से हमको एलर्जी इंड्यूस होती है, उसके बाद जो है एक्जिमा की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अलावा आपको खान पान में भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि वास्तव में एलर्जी को बढ़ावा देती हैं अगर लंबे समय तक सेवन किया जाए। और जिनको अगर है एक्जिमा, तो ऐसे खाद्य पदार्थ से एक्जिमा बहुत ट्रिगर कर जाती, बढ़ जाती है। जैसे मूंगफली हुआ, पीनट और डेयरी प्रोडक्ट, ऑल डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, घी को छोड़ करके, ज़्यादातर कहीं कहीं घी भी एलर्जी पैदा करती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, ये सभी चीज़ें जो है, इसके बने हुए पनीर वगैरह, इस सब से एलर्जी क्रिएट होती है और इससे आपको एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ता है। और इसके अलावा आपको जो फिशेस होते हैं, नॉनवेज तमाम प्रकार के होते हैं, एग, अंडे होते हैं, इनसे भी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, इनसे भी एक्जिमा होने का चांसेस रहता है। ये
आपका नॉन इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है। यह ज़्यादातर इन्फेक्शन से नहीं फैलता है। ये इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, इस प्रकार की रोग है। तो यह कई कारणों से होता है। जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके पूर्वज में किसी को है तो आपको होने के चांसेस हैं। अब इसे कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ ये दिख सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपके सिर से लेकर के पैर तक तमाम जगह दिख सकता है। आपके फेस पर, आपके लिप्स पे, आपके आईब्रोज पर, ईयर के जो आपके ईयर पिन्ना है हमारे कान का, उस पर हो सकता है। और इसके अलावा आपको एल्बो यानी हमारी कुहनी जो होती है उसके जॉइंट पर हो सकता है, और नी जॉइंट पर हो सकता है, और नीचे एंकल जॉइंट हो सकता है। औरत है तो उसके ब्रेस्ट पे, निपल पर भी हो सकता है, और मर्द है तो उसके पेनिस पेनाइल रीजन पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सिर से नख तक ये तमाम जगह हो सकता है। और बढ़ जाने पर जो एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस है वो तो पूरे शरीर पर हो जाता है। अब हम इसके टाइप में आते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों इसमें कई टाइप होते हैं इसके। एटोपिक डर्माटाइटिस जो त्वचा में होती है ज़्यादातर, इसको हम लोग स्पेशली एलर्जी कहते हैं। इसके अलावा कंटैक्ट डर्माटाइटिस जो कंटैक्ट होने से होती है, किसी कपड़े लेते से। इसके अलावा डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा या डिसहाइड्रोटिक डर्माटाइटिस, जिसमें त्वचा में जगह जगह एकदम पूरा त्वचा पूरी सूख जाती है, हाँ, वहाँ पर मॉइस्चराइजेशन एकदम ख़त्म हो जाता है। चौथा होता है न्यूरो डर्माटाइटिस, जो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण होता है। ये भी एक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इमोशनल स्ट्रेस आपको अगर लगातार बना हुआ है तब भी आप डर्माटाइटिस या एलर्जी के खतरे से के ससेप्टेबल हो आप, समझे। इसके अलावा निमुलर डर्माटाइटिस जो एक रिंग टाइप का होता है, निमुलर डर्माटाइटिस। इसके अलावा आपके सिर में होता है जो सीबोरिक डर्माटाइटिस। और मैंने बताया कि एडवांस कंडीशन जो एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस, इसको कई टाइप होते हैं और इनके कारण भी आपने अभी देखा कि ये सब कारण हो सकते हैं। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों एलोपैथ में तो इसमें कोई कुछ बहुत नहीं है। इसमें एलोपैथ में आपको मॉइस्चराइजर देते हैं, एक्सफोलिएंट वगैरह देते हैं, एक्सफोलिएंट, और इसमें साथ में आपको इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दे सकते हैं। तो इनसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लक्षण में सुधार लाया जा सकता है, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल सकती है आपको। इचिंग वगैरह है, इसमें एंटीहिस्टामाइन्स वगैरह भी दे सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से आपको लक्षण में तो आराम हो जाता है, किंतु ये क्योर नहीं होता है। आयुर्वेद में इसका इलाज है, अगर लंबे समय तक वास्तव में सही डायरेक्शन में इसका ट्रीटमेंट हो 100% ये ठीक हो जाता है। इसमें हम लोग सर्वप्रथम तो इसमें इसकी समन चिकित्सा करते हैं। पहले तो इसमें शोधन चिकित्सा होती है, शोधन चिकित्सा करने के बाद जो है उसके बाद हम लोग समन चिकित्सा देते हैं, और लास्ट में इसमें रसायन चिकित्सा दी जाती है। तो इससे इम्यून पावर इतनी मजबूत हो जाती है कि इसके होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो शोधन चिकित्सा जो है वो तो निश्चित रूप से वो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ही करेगा। इसमें आपको कंडीशंस के अनुसार इसमें दीपन, पाचन और उसके बाद वमन, वेरिएशन, ये सब चिकित्सा इसमें दी जाती है। इसका बहुत बढ़िया लाभ होता है, क्योंकि इसमें तीनों दोष की विकृति होती है। स्पेशली वात कफ की विकृति जो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आप इसमें जो आप सूखापन मिलता है, ड्राइनेस, ड्राई ऑफ स्किन, ये आपका वात डिसऑर्डर है। और बाद में इसमें जैसे सीबोरिक डर्माटाइटिस वगैरह में सीवम वगैरह बनने लगता है, इसमें थोड़ा और सीरस का ओजिंग आउट होता है, सीरस वगैरह निकलता है, लिक्विड हल्की हल्की निकलने लगती है। तो उस कंडीशन में आपका इसमें कफ की भी विकृति बढ़ जाती है, और सूखापन ज़्यादा तो वात की विकृति ज़्यादा होती है। तो इसमें आपका स्नेहन भी दी जाती है। स्नेहन स्वेदन बहुत अच्छा काम करता है, स्वेदन तो नहीं उतना, लेकिन स्नेहन बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और फिर इसमें
कुछ हम लोगों के जनरल ट्रीटमेंट हैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि जनरल ट्रीटमेंट इसको आप देंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और यदि आयुर्वेदिक डॉक्टर है इसको अगर देता है तो इसके साथ कुछ वो और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे करके एक्जिमा से रोगी को मुक्त कर सकता है। नया रोगी है तो बिल्कुल इसी के हमारे नुस्खे से इसको काफ़ी लाभ मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पुराना रोगी है तो निश्चित रूप से संशोधन करने के बाद ये सब दवाएं दी जाएँ तो निश्चित रूप से एक्जिमा के रोगी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और वो पूर्ण ठीक हो सकता है। इसमें क्या करना है आपको, हमारा एक जनरल नुस्खा है, उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। हालांकि संशोधन वगैरह देने के बाद ही करते हैं, लेकिन तमाम रोगी जो नए होते हैं उनमें बिल्कुल इसको दी जाती है। 100% रिलीफ मिल रहा है इसमें क्या है, रसमाणिक जो कि कई कंपनियां बैद्यनाथ डाबर बनाती हैं इसमें, तो रसमाणिक अच्छी कंपनियों का, ब्रांडेड कंपनियों का लीजिए। इसको 125 mg यानी एक रत्ती। बंग भस्म, ये भी ब्रांडेड कंपनियों का ही रख लें, 125 mg। और गंधक रसायन 250 mg। ये तीनों दवाओं को मिक्स करके बढ़िया से इसका एक खुराक हुआ है। ऐसे एक एक खुराक आप जो है सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम, अगर ईचिंग ज़्यादा है आपको तो महामंजिष्ठादि काढ़े से इसको लें। और जो आपको इसमें ड्राइनेस है, ड्राइनेस में आप तमाम ऐसे घृत हैं, जैसे त्रिफला घृत हुआ, उसको आप लगा सकते हैं। और एक अच्छा जो तेल का मिश्रण मैं बनाता हूँ, इसमें सरसों का तेल एक भाग और मदार का दूध, मदार का दूध नहीं मिल पाता है तो सरसों के तेल में आप क्या काम करें कि मदार की पत्तियाँ उसमें कम से कम जैसे 1 लीटर सरसों के तेल में या एक पाव सरसों के तेल में कम से कम 10 मदार की पत्तियों को आप जला डालें पका कर, और उसके बाद वो आप तेल छान लें। तो उस तेल को इस पर लगाने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और इसमें महामरिचायत तेल भी यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने दवा बताया कि रसमाणिक, बंग भस्म और गंधक रसायन, इन तीनों के मिश्रण को अगर आप महामंजिष्ठादि काढ़े से तीनों टाइम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत ही अच्छा सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलता है और जल्दी आराम हो जाता है। और जब पेशेंट ठीक हो जाए, आराम हो गया पूरी तरीके से, तो उसकी इम्यून पावर बढ़ाने के लिए मणिभद्र लेह्यम एक आती है दवा, वो आपको साउथ की कंपनियां बनाती हैं। मणिभद्र लेह्यम, दूसरी विसार गुटिका, इन सब दवाओं का आप जो है नियमित रूप से सेवन करें लगभग 2 से 3 महीने तक। और रसायन चूर्ण आती है, बनी बनाई हुई आती है, आप बना भी सकते हो। इसमें रसायन चूर्ण में आंवला, गोखरू और गिलो, ये तीनों का समान मात्रा में मिश्रण करके बनाई जाती है। इसको आप कुछ दिन तक लगातार लें तो इससे निश्चित रूप से आपको इसमें अच्छा रिलीफ मिलेगा और आप इसको क्योर कर पाओगे। अब इसमें देखते हैं कुछ खान पान जो कि इसमें फ़ायदे करते हैं, जैसे अमरूद, गाजर, खरबूजा, सफ़ेद खरबूजा जो आती है बहुत अच्छा काम करती है। इसमें स्वमूत्र का प्रक्षालन भी बहुत अच्छा काम करता है। अपने पेशाब से जो है इसको, अगर इसको जहाँ पर समस्या है वहाँ प्रक्षालित कीजिए, साफ़ कीजिए, तो इससे भी बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी गांठ व नीम के पत्ते का लेप, ये भी अच्छा काम करता है। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि विरेचन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें पेट आपका साफ़ रहना बेहद ज़रूरी होता है। इसको पेट साफ़ करने के लिए आप चाहे त्रिफला चूर्ण, चाहे अमलतास का गूदा, या एक आयुर्वेद में आती है निम्बा अमृताद एरंडाद तैलम, एक साउथ की कंपनियाँ बनाती हैं, निम्बा अमृताद एरंडाद तैलम, इसको भी 15-15 ml अगर आप सुबह शाम लेते हो तो इन सब दवाओं से काफ़ी अच्छा विरेचन होता है और इसमें काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक्जिमा जैसी एक कॉमन किंतु भयावह रोग के बारे में बताया, इसकी पूरी मैनेजमेंट बताया, और आशा है आप लोगों को इससे निश्चित रूप से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इस नुस्खे को हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर भाई भी यूज़ कर सकते हैं, निश्चित रूप से उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा भी हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।